फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमिता प्रजापति और आज फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक नए नुस्खे के एपिसोड में। आयुर्वेद में अगर हम देखते हैं तो बहुत सालों से किस तरह से हमें सुबह उठना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, किस समय पे हमें खाना खाना चाहिए, ये सारी दिनचर्या, ऋतुचर्या सब लिखी हुई है। और आयुर्वेद में सिंपली कहा गया है कि हमारे शरीर में जो भी बीमारियां होती है वो सिर्फ 3 वजह से होती है। एक है वायु, दूसरा है पित्त और तीसरा है कफ। जब ये तीनों चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस होती है तो हमें बीमारियां होती है। आज हम बात करेंगे ईचिंग के बारे में, यानी कि खुजली। एंड आई एम श्योर हर एक जन ने ईचिंग ये सिम्टम अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। आयुर्वेद में बताया गया है कि ईचिंग ये जो है अलग अलग प्रकार से होती है। एक तो जब हमारे शरीर में वायु बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी स्किन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। तो हम देखते हैं कि जैसे ठंडी की सीज़न हुई तो हमें कभी कभी ईचिंग शुरू हो जाती है। ये कुछ नहीं परंतु सीजनल प्रॉब्लम या तो वायु का एक्सेस प्रकोप हमारे शरीर में होने से होता है। उस समय पे क्या करना है, सिंपल तिल का तेल या तो कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके अपने ही हाथों से हमें फुल बॉडी में हल्के हाथ से मसाज करना है। हमेशा याद रखिए कि मसाज करते समय आपका हाथ टुवर्ड्स हार्ट आना चाहिए, यानी अगर हाथ पे आप करते हैं तो इस तरह से और पैर पे करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ आपको मसाज करना है। और फिर आधे या 1 घंटे के बाद आप वार्म वाटर से नहा सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन की ईचिंग काफ़ी हद तक कम हो जाएगी अगर ये ईचिंग वायु की वजह से है तो। दूसरा प्रकार होता है ईचिंग होने का पित्त की वजह से। जैसे कि अगर हम सुबह नाश्ता नहीं करते हैं या बहुत घंटों तक खाली पेट रह जाते हैं या बहुत एसिडिक चीज़ों का ज़्यादा हम लोग सेवन करते हैं तो उसकी वजह से एसिड हमारे शरीर में बहुत बढ़ता है और वो स्किन के थ्रू बाहर आके छोटे छोटे बॉयल्स और रेडनेस क्रिएट करता है। साथ ही में हमें काफ़ी ईचिंग होती है और बर्निंग, ये भी एक सिम्टम होता है जो पित्त का लक्षण है। पित्त से होने वाली जो ईचिंग या एलर्जी है उसका आप घर में कौन सी चीज़ों से उपयोग करके छुटकारा पा सकते हैं। सिंपल रेमेडी है, आपको लेना है दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर, बहुत इजीली अवेलेबल है। और साथ में आपको लेना है रॉ हनी यानी कि शहद। ये दोनों को हम अच्छी तरह से पेस्ट बनाएंगे एक बोल में लेके। आपको देखना है कितने एरिया में आपको ईचिंग है। ये रेमेडी हम सिर्फ लोकलाइज्ड ईचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी एक पैच अगर आपको कहीं पे है ईचिंग का तो वहाँ पे आप ये रेमेडी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको अपने पैच की साइज़ के अनुसार दालचीनी का पाउडर लेना है और उसका अच्छे से पेस्ट बने उतना आपको उसमें शहद मिलाना है। और इसे अच्छी तरह से आपको मिलाना है प्रॉपरली। अप्लाई करने लायक जब इसका पेस्ट बन जाए उतना आपको इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख रहे हैं ये प्रॉपरली मिक्स हो रहा है और उसका सेमी सॉलिड टाइप का एक पेस्ट बन गया है। ये पेस्ट आपको फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे जहाँ पे भी एलर्जी या स्किन एक लोकल एरिया में जहाँ पे आपको ईचिंग हो रही है वहाँ पे उसको इवनली अप्लाई करना है। और जब ये सूख जाए तो इसको वार्म वाटर से या गीले कॉटन से इसको पोंछ लेना है। और रेगुलर इसका इस्तेमाल करने के बाद में आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जो ईचिंग का एरिया है वो कम होते जा रहा है और आपकी जो ईचिंग की इंटेंसिटी ज़्यादा है वो इंटेंसिटी भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अगर आपको कोई एलर्जी की गोली लेनी पड़ती है तो वो भी धीरे धीरे बंद हो जाएगी और ईचिंग की वजह से वहाँ कोई स्कार आया है या निशान रह गए हैं वो भी कम्प्लीटली हील हो जाएंगे और आपकी स्किन पहले जैसी नॉर्मल और हेल्दी हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार की जो पित्त की वजह से होने वाली ईचिंग है जिसमें रेडनेस ज़्यादा होती है और जलन बहुत ज़्यादा होती है, जिससे स्किन में इरिटेशन बहुत ही ज़्यादा होती है। इस प्रकार की जो ईचिंग है उसके लिए ये होम रेमेडी है, यानी कि नुस्खा है जिसमें हमने दालचीनी और शहद का यूज़ किया हुआ है। इसका पेस्ट अच्छी तरह से जो बना हुआ है उसे हमें लोकल उस एरिया में हल्के हाथों से
अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसे 10-15 मिनट तक सूखने के लिए रहने देना है। क्योंकि दालचीनी काफ़ी ठंडक देगी, तो अपने अब जो एलर्जिक ईचिंग है या बर्निंग है उसमें राहत होगी। साथ ही में जो रेडनेस है वो भी कम हो जाएगी। अब इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ना है। जब 10-15 मिनट के बाद ये पूरी तरह से सूख जाए, तब इसे गीले स्पंज से हमें पोंछ लेना है अच्छी तरह से। आप गर्म पानी भी ले सकते हैं या सादा रूम टेम्परेचर पानी भी इसमें यूज कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद में आप देखेंगे कि आपको जो बर्निंग और ईचिंग है उसमें धीरे धीरे फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, और जो रेडनेस है वो भी काफ़ी कम होने लगती है, और जो ईचिंग का सेंसेशन या फीलिंग है वो भी काफ़ी कम प्रमाण में, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में कम हो जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जो रेडनेस था पहले वो कितनी हद तक कम हो गया है, और ईचिंग और रिएक्शन भी काफ़ी कम हो गया है। इचिंग को दूर करने के लिए हमें चाहिए दालचीनी पाउडर और रॉ हनी। सबसे पहले एक बोल में दालचीनी इस रेमेडी को हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई करें, जिससे आपकी इचिंग दूर हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि कितने सिंपल चीज़ों के यूज़ से हम इचिंग जैसे प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। इसी तरह की सिंपल और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ यानी कि नुस्खों को लेकर मैं फिर से आपके पास आऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार।